हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इश्यू ऑफ शेयर। उसमें मैंने कल आपको बता दिया था कि इश्यू ऑफ शेयर एट पार्ट तो क्या जनरल एंट्री होगी, इश्यू ऑफ प्रीमियम तो क्या होगी। अब आज हम पढ़ेंगे इफ शेयर आर इशूड अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा अगर अन्य किसी वजह से शेयर इशू किए जाते हैं तो उसकी क्या एंट्री होगी। तो शेयर इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश में कब होते हैं? कंसिडरेशन अदर देन कैश में शेयर इशू, उस पर एंट्री होती है अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो तो आपकी एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब आप वेंडर को जब शेयर इशू करते हो तब एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और टू, अगर आप वेंडर को 8 पार शेयर इशू करते हो तो क्या एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और अगर आपने वेंडर को जिससे आपने एसेट परचेज करी अगर उसको आपने प्रीमियम पर शेयर इशू किए तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, तो दो तरह से शेयर इशू होंगे कि अगर आपने वेंडर्स को एसेट परचेज करते एंट्री एसेट तो वेंडर को अगर आपने शेयर 8 पार इशू किए तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम की तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब आप देखिए इस चीज का क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9 लाख फ्रॉम कमल लिमिटेड। कमल लिमिटेड से 9,90,000 की मशीन परचेज करी। द पेमेंट ऑफ कमल लिमिटेड मेड इशू ऑफ इक्विटी शेयर टेक 100 इज पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। ये परचेज ऑफ मशीनरी किसकी बुक में एंट्री पास कर दी? विमल लिमिटेड की। फॉर परचेज ऑफ मशीनरी एंड द इशू ऑफ शेयर नंबर 1 यदि 8 पार इशू करते हैं और नंबर 2 अगर 25% प्रीमियम पर शेयर इशू करते हैं। तो देखिए जर्नल उसी तरह से बनेगी जिस तरह से बनती है। देख क्वेश्चन नंबर है आपकी बुक का 2020-21 डीके क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, जर्नल ऑफ विमल लिमिटेड, जर्नल ऑफ विमल लिमिटेड। ठीक, सबसे पहले आपने क्या परचेज करी? परचेज 9,90,000 की क्या परचेज करी? मशीनरी। तो एंट्री बनेगी फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, हमने मशीन परचेज करी कमल लिमिटेड से तो टू कमल लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, 9,90,000 और 9,90,000 9,90,000। अब केस वन क्या केस दे रखे? शेयर वर इशूड 8 पार। अगर शेयर किस पर इशू किया आपने? 8 पार। तो शेयर वर इशूड 8 पार। अगर शेयर 8 पार इशू की तो एंट्री होगी, तो अगर पाने वाला कौन हुआ? कमल, तो एंट्री होगी कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू। इनको हम लोगों ने इक्विटी शेयर इशू किए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी EQUITY इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी फुल फॉर्म लिख देना। कितने दिए आपने? 9,90,000 और 9,90,000 के शेयर। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछता है कि कितने शेयर इशू किए, तो नंबर ऑफ शेयर इशूड कितने किए। तो इसके लिए हम लोग देखें किस तरह से करेंगे। 9,90,000 दे, ये आपको दे एक शेयर की प्राइस कितने रुपए दे रखी इन्होंने? 100, तो 990 अपॉन 100 यानी कि हमने कितने शेयर इशू किए? 9,900 शेयर इशू और 100 था। ठीक है, इस तरह से होगी। केस नंबर 2, अगर आपने प्रीमियम पर शेयर इशू किए, केस 2। ठीक है, केस नंबर 2 दे रखा है इसने, केस 2 इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। तो मैंने आपको बताया था एंट्री, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पर अगर शेयर इशू किए जाते हैं, इफ शेयर्स आर प्रीमियम, इफ शेयर आर
इशूड एट, कितना परसेंट प्रीमियम दे रखा है? 25% प्रीमियम, 25% प्रीमियम। तो एंट्री क्या बनेगी? 25% प्रीमियम। तो इस केस में एंट्री बनेगी, किसको शेयर इशू किए? कमल को। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए आपको कितने देने? 9,90,000 शेयर। अब 9,90,000 शेयर से अब आप कितने शेयर इशू करोगे इसके बदले में? देखिए 9,90,000 शेयर और एक शेयर 125 का है। तो इस केस में आप देखिए वर्किंग नोट बन जाएगा नंबर ऑफ शेयर इशू। कई बार एग्जाम में से ऑब्जेक्टिव इतना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने शेयर इशू किए जाएंगे इस केस में। तो 9,90,000 आपको देने, एक शेयर 100 का है और 25 रुपए प्रीमियम है, यानी कि एक कितने होगा? 1,125। तो आप 9,90,000 अपॉन कितना कर दीजिए? 125। तो आपके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करने पर आप कहेंगे 7920, यानी कि हम कितने शेयर इशू करेंगे? 7920 शेयर कमल लिमिटेड को इशू करेंगे। अब तो कमल लिमिटेड में तो आप 990 लिख दीजिए, शेयर कितने इशू किए? 7920 और इंटू 100, और 7920 शेयर और एक शेयर प्रीमियम कितना है? 25। इस तरह से अगला अमाउंट लिख देना, इस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो शेयर इशूड एट कंसिडरेशन अदर देन कैश में एसिड टू वेंडर और वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इस तरह से एंट्री। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 11 आप घर पे करके देखना। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अलग तरीके का है, तो 12 करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 ये मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, ये आपने उतार लिया होगा, देख लीजिए बोर्ड पूरा दिख रहा है। यस, टैगोर लिमिटेड परचेज मशीन, परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर सम ऑफ 48 लाख। यहाँ डायरेक्ट दे रखे 48 लाख में परचेज किया। पेबल इशू फुली फॉर इक्विटी शेयर 20 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एंड लायबिलिटीज आर एज एट प्लांट मशीनरी स्टॉक क्रेडिट डेटर्स क्रेडिटर। 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड, कि टैगोर लिमिटेड की बुक्स में एंट्री पास करनी। तो यहां पर देखिए आप किस तरह से करेंगे, बनाएंगे जर्नल ऑफ, क्या बनेगी? टैगोर लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरह से आपके कंसिडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक हो जाएगा। इस पर एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन आता ही है। तो जर्नल ऑफ टैगोर लिमिटेड हो गया, जर्नल ऑफ टैगोर लिमिटेड। टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स। अब उसने ये सब एसेट्स वगैरह परचेज करी, 48 लाख में परचेज किया, तो क्या एंट्री होगी? जितने भी एसेट्स है सबको डेबिट कर दीजिए आप। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या परचेज किया आपने? स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। सन्ड्री डेटर, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट। टू क्या लिया आपने? टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लास्ट टाइम भी किया था। और बिजनेस हमने परचेज किया 48 लाख में, किससे? तुलसी ब्रदर्स से। तो टू तुलसी ब्रदर अकाउंट। ओके, अब आप देखिए प्लांट मशीनरी हम लोगों ने परचेज की 25 लाख की, तो आप यहां लिख लीजिए 25 लाख। ओके, स्टॉक 15 लाख, उसके बाद डेटर्स 8,60,000। बिजनेस हमने परचेज किया है कितने में? क्रेडिटर्स कितने? 3 लाख, और बिजनेस परचेज किया हम लोगों ने 48 लाख। अब आप देखिए हमारे अकाउंट का रूल है डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। इधर का टोटल हो रहा है दोनों का 51 लाख, इधर का टोटल कितना? 51 लाख, इधर का टोटल हो 25 40 48,60,000, यानी कि इधर 48 60 51, इधर का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का, डेबिट का कम है। कितना कम है? 2,40,000। आप 51 लाख में से 48,60,000 माइनस कर दीजिए, तो आपके आएगा 240। तो अगर डेबिट का टोटल कम आता है तो डिफरेंस अमाउंट हमारा आ जाएगा
गुडविल में, यानी कि यहाँ एक और अकाउंट डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट। यानी कि हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया या गुडविल अकाउंट का दिया है, भाई देने आपको कितने थे, 4860 और में से 3 घटाओगी, आपको देने थे 4560 और हमने कितने दिए 48 लाख, तो ज्यादा दिए वो क्या हो जाएगी, गुडविल। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आता और क्रेडिट का कम आता तो डिफरेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। अगर डेबिट का ज्यादा आता और क्रेडिट का कम आता तो डिफरेंस अमाउंट का ट्रांसफर करते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। और नेक्स्ट एंट्री, इसको तुलसी ब्रदर्स को 20 रुपए वाले शेयर दिए एट अ प्रीमियम, वो 20%। अब शेयर देखिए 20 का है, अब 20 का आप निकाल लीजिए 20% तो 4 रुपए, यानी कि एक शेयर कितने का दिया हमने, 24 रुपए का। किसको दिया, तुलसी को। तो एंट्री हुई तुलसी ब्रदर अकाउंट डेबिट 2, तुलसी ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 2। क्या दिया आपने को, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, अब देखिए कितने देने हैं यहाँ पे, तो 51, यहाँ पे तो हमारा 48 लिख देने, तो 48 लिख। अब वही वापस निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इशूड, इसको कितने शेयर इशू किए 48 लाख। मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू में प्रीमियम जोड़ देना, कितना आया आपका 24, कितना आया 24 आया, तो इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, आपका कितना आएगा 0 0 48, 1 2 3 4, यानी कि हमने 2 लाख शेयर इशू किए। अब 2 लाख शेयर इशू किए तो 2 लाख शेयर इंटू एक कितने का 20 फेस वैल्यू, कितना आएगा 48 लाख, और 2 लाख शेयर इंटू 4 रुपए प्रीमियम, यानी कि 20 लाख इंटू 20 कितना आएगा 40 लाख, और 2 लाख शेयर इंटू 8 लाख यानी कि 48 लाख। इस तरह से डेबिट और क्रेडिट। तो आपका एसेट परचेज करते हैं तब डिफरेंस आएगा गुडविल में, अगर यहाँ एसेट का टोटल ज्यादा होता और लायबिलिटीज का कम आता तो डिफरेंस कहाँ जाता, कैपिटल रिजर्व। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, इश्यू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन, अदर देन कैश। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपका, नेक्स्ट देखिए 30। एक लिमिटेड टू को ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। Act Limited paid purchase consideration, bank draft 16 lakh and 50 lakh share at a 10% premium. Calculate purchase consideration and journal entry. तो देखिए सबसे पहले इसी तरह का एंट्री जो है, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। 2 क्या होगा, लायबिलिटीज। अब और 2 क्या नाम आ जाएगा इसका, हमने किससे परचेज किया, टू वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड को हमने कितने शेयर दिए, 50,000 इक्विटी शेयर दिए, 20% प्रीमियम। तो एक तो ये पैसे दिए आपने, कितने रुपए दिए 27, 50,000 इक्विटी शेयर 20 ईच, तो 50,000 इंटू 20 कितने होते, देखिए कितने दिए आपने, आप इसको 50,000 इंटू, अब हमने 20% तो शेयर दिए और एक कितने परसेंट प्रीमियम पे दिए 20%, 10%, तो 20 का 10% होता है 2, तो 50,000 इंटू 22 यानी कि 11 लाख तो ये दिए और 16 लाख कैश में दिए। तो परचेज कंसिडरेशन आप कितने रुपए लिखेंगे 27 लाख, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 27, यानी कि एंट्री होगी वापस बता, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स और टू वाई लिमिटेड 27। जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आ जाएगा, 150 आएगी गुडविल। उसके बाद आप एंट्री करोगे वाई लिमिटेड टू बैंक, बैंक से कितना गया 16 लाख और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस तरह से आप 14 तक क्वेश्चन करना। कल हम कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक क्या कंप्लीट कर लेंगे, देन फिर इशू डेट फॉर अदर। इस तरह से हर कंडीशन के हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे, आप करते जाइए, जो डाउट हो वो पूछते जाइए। थैंक यू।